सूरज अभी अभी गांव के मगरिब में ढल रहा था। आसमान पर सुर्खी माइल रोशनी बिखरी हुई थी और खेतों में सुनहरी गंदुम झूम रही थी। हवा में मिट्टी और ताज़ा घास की खुशबू घुली हुई थी। यही वो वक्त था जब किसान रफीक दिन भर की मेहनत के बाद अपने खेत के किनारे पर बैठकर आराम करता था। इसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सुकून था। रफीक एक आम पाकिस्तानी किसान था, वो सीधा सादा, ईमानदार और ज़मीन से मोहब्बत करने वाला। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसके खेत में कुछ अजीब हो रहा था। रोज सुबह जब वो पानी देने आता तो आधी फसल खाई हुई नजर आती। आखिर ये कौन है जो मेरी मेहनत लूट रहा है, वो खुद से कहता। एक दिन इसने फैसला किया कि रात को खुद निगरानी करेगा। चांदनी रात थी। वो दरख्त के पीछे छपकर बैठ गया। अचानक कहीं से चिड़ियां, फाख्ताएं और कोई अलिफाड़ कर आए दर्जनों की तादाद में और खेत से दाने चुनने लगे। रफीक का गुस्सा आसमान को छूने लगा। यही हैं चूर, मेरी मेहनत के दुश्मन। वो फौरन दौड़ा, हाथ में लकड़ी उठाई और चीख कर बोला, दफ हो जाओ सब, ये मेरा खेत है। इंदे घबरा कर अलिफाड़ गए। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो खेत के इर्द गिर्द जाल लगाएगा ताकि कोई परिंदा अंदर ना आ सके। 3 दिन बाद उसका खेत बिल्कुल महफूज था, न कोई परिंदा, न कोई शोर। मगर अब वहां एक खामोशी छा गई थी। न चहचहाहट, न हुआ में पर फैलने की आवाज। खेत जैसे बेजान लगने लगा। एक हफ्ते बाद रफीक ने देखा कि गंदुम के पौधे पीले पड़ने लगे हैं। जमीन सूखने लगी है। पानी दिया, मगर फायदा नहीं हुआ। हैरान और परेशान वो दरख्त के नीचे बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक उसी दरख्त पर एक बूढ़ा कौवा आ बैठा। कोई ने बोला, किसान भाई, तुमने परिंदों को भगा दिया, मगर हम ही तुम्हारे खेत के साथी थे। हम वो कीड़े खाते थे जो फसल को बर्बाद करते हैं। अब वही कीड़े तुम्हारे पौधे खा रहे हैं। रफीक के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसने आंखें बंद करके सोचा। मैंने सिर्फ अपने हिस्से के बारे में सोचा, मगर कुदरत के निजाम को नहीं समझा। अगले दिन इसने जाल हटा दिए, पानी डाला, बीज छिड़के और परिंदों के लिए दाने भी रख दिए। पहले दिन एक चिड़िया आई, फिर 2, फिर पूरा जायनन। चंद दिनों में खेत दोबारा सब्ज हो गया। गंदुम लहलहाने लगी, हवा में खुशबू फैल गई और परिंदों की चहचहाहट ने फिजा को जिंदा कर दिया। रफीक मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया, इंसान और फितरत एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। इस दिन के बाद रफीक ने एक लकड़ी के तख्ते पर लिखा, कुदरत के कानून को समझो, हर परिंदा, हर जान जमीन का हिस्सा है। और ये तख्ती इसने अपने खेत के दरवाजे पर लगा दी। सबक, जब इंसान फितरत से जंग करता है तो आखिर में दोनों हारते हैं। जब वो फितरत का दोस्त बनता है तो जमीन, आसमान और परिंदे सब उसके साथी बन जाते हैं।